सक्षमता परीक्षा फेज 2 हुआ असफल। परीक्षा की अभी कोई गुंजाइश नहीं और दूसरी बार परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को फिर से मिलेगा धोखा। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को। मैं हूँ एस के चौधरी। साथियों, बिहार के शिक्षा जगत के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा फेज 2 बिल्कुल असफल हो गया है और परीक्षा की अभी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। वहीं दूसरी बार जो भी परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं उन्हें दूसरी बार की परीक्षा में भी धोखा खाना पड़ेगा। आखिर वो कैसे और क्यों, इससे पहले कि इन बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 पूरी तरह असफल हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि सिर्फ आवेदन के लिए एक दिन शेष रह गए हैं और अभी तक पूरे बिहार में 70,000 अभ्यर्थियों ने ही आवेदन डाला है। साथियों, आप सभी सोच रहे होंगे कि 70,000 अभ्यर्थी क्या कम हुए। हम आपको बताते हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 2 के अंतर्गत अभ्यर्थियों की संख्या 70,000 होने के बावजूद भी शून्य है। आखिर वो कैसे, जरा विश्लेषण के आधार पर देखिए। दोस्तों, आप सभी अवगत है कि सक्षमता परीक्षा फेज 1 के अंतर्गत कुल 2,21,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन पत्र दाखिल किया था, जिसके एवज में कुल 1,89,000 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की थी। अब साथियों, उन 2,21,000 में से 1,89,000 अभ्यर्थियों को छांट दिया जाए तो सिर्फ अभ्यर्थी बचते हैं 32,000। साथियों, 70,000 आवेदन में से 32,000 आवेदक इन्हीं अभ्यर्थियों में से हैं जो प्रथम फेज के अभ्यर्थी थे, या तो उन्होंने परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए थे या फिर किसी न किसी रूप से असफल हो गए थे। अब साथियों, बच जाते हैं 38,000 अभ्यर्थी। आखिर वो कौन है? आप सोच रहे होंगे कि 38,000 अभ्यर्थी जो वंचित अभ्यर्थी थे, जो पूर्व से सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर रहे थे, वही अभ्यर्थी होंगे। साथियों, वो अभ्यर्थी बिल्कुल नहीं है। हम आपको बता दें कि 38,000 वैसे अभ्यर्थी हैं जिनको प्रथम फेज के सक्षमता परीक्षा के दौरान अपने चॉइस के जिला नहीं मिल पाया है। और आप सभी अवगत है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 75% अभ्यर्थियों को ही प्रथम चॉइस का जिला आवंटित किया गया था। शेष 25% अभ्यर्थियों ने बार बार अपनी आवाज़ें उठाते रहे, बार बार ये कहते रहे कि हमें चॉइस का जिला नहीं मिला, परंतु उन्हें किसी भी रूप में उनके चॉइस का जिला भी नहीं मिल पाया। साथियों, अब सवाल उठता है कि 1,89,000 का 25% अगर देख लिया जाए तो वो होता है 47,500 अभ्यर्थी। वैसे सभी अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है जिन्हें प्रथम चॉइस का जिला नहीं मिल पाया था, और 47,500 अभ्यर्थियों में से 38,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, जिसे मिलाकर कुल अभ्यर्थियों की संख्या 38,000 ये और 32,000 सक्षमता फेज 1 के अभ्यर्थी, यानी 70,000 अभ्यर्थी अभी तक सक्षमता परीक्षा फेज 2 के लिए आवेदन कर चुके हैं और वो सभी के सभी फेज 1 के ही अभ्यर्थी है। या तो असफल अभ्यर्थी हो या फिर चॉइस का जिला नहीं मिलने वाले अभ्यर्थी हो। तो वैसे वे तमाम शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा का विरोध कर रहे थे, वे सभी के सभी शिक्षक आज भी विरोध कर रहे हैं। और इस तरह से देख लिया जाए तो सक्षमता परीक्षा फेज 2 पूरी तरह असफल हो गया है। वहीं साथियों, सक्षमता परीक्षा फेज 2 का परीक्षा का आयोजन का भी कोई गुंजाइश सामने नज़र नहीं आते दिख रहा है। जहां आप सभी अवगत होंगे कि 10 मई से परीक्षा आयोजन की बातें कही गई थी, परंतु अब जो खबरें छनकर आई है उसके अनुसार आवेदन की तिथि समाप्ति के उपरांत 8 दिनों के बाद ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे और उसके बाद परीक्षा की तिथियों की घोषणा की जाएगी। साथियों, एक बार आवेदन की तिथि 2 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है, यानी 6 मई 2024 निर्धारित की गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि कम से कम 2 दिन और भी तिथि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि आवेदनों की संख्या काफ़ी कम रह गई है। इसके आधार पर देख लिया जाए, अगर 8 मई तक ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसके 8 दिनों बाद एडमिट कार्ड जारी होंगे, यानी 15 से 16 मई तक एडमिट कार्ड जारी होंगे। साथियों, इसके बाद हम बता दें, साथियों, शिक्षा विभाग की ओर से ये बातें कही जा रही है कि उसके बाद तिथियों का निर्धारण होगा। हम आपको बता दें कि किसी भी सूरत में 15 या 16 मई के बाद परीक्षा की तिथि की घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि ढेर सारे शिक्षक हैं जो चुनाव ड्यूटी में शामिल हैं, उन्हें चुनाव कराने हैं
और साथ ही साथ कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं हुई होगी जो चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत आयोजित की गई होगी। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो इन बिंदुओं को देखते हुए 4 जून के बाद ही सक्षमता परीक्षा फेज 2 की परीक्षा का आयोजन की बात आसान्वित की जा सकती है। परंतु साथियों, 4 जून 2024 के बाद एक और सवाल खड़ा उठता है कि बिहार में राजनीतिक उथल पुथल बनी रहेगी, क्योंकि आप सभी अवगत हैं कि इस बार के वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के उपरांत केंद्र की सत्ता बदलने जा रही है। विभिन्न मीडियाओं से मिली रिपोर्ट के अनुसार केंद्र में सत्ता परिवर्तित होगी और इसका पूरा असर बिहार में भी पड़ेगा। और बिहार में भी माननीय मुख्यमंत्री की बुरी हालत है और इसका सबसे बड़ा कारण बने हैं तो वो बने हैं ACS के पाठक, जिनके वजह से बिहार में भी राजनीतिक विध्वंस उत्पन्न हुई है। और इसके आधार पर 4 जून के बाद जहां सत्ता बदलेगी, क्या कुछ सक्षमता परीक्षा का मूल्य रह जाएगा, इसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि साथियों, किसी भी सूरत में BEd और NIOS के अभ्यर्थियों के मामले अभी सुलझने वाले नहीं हैं। और आप सभी भी इस बात से अवगत हो गए हैं कि बिहार सरकार की शिक्षा विभाग ये निर्णय बना चुकी है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा आयोजित कर लेने के बाद ही तमाम शिक्षकों के विद्यालयों का आवंटन किया जाएगा। तो ऐसे में हर हाल में 4 जून 2024 के बाद ही सक्षमता परीक्षा की गुंजाइश की जा सकती है। उसमें भी दूसरी बार जो भी अभ्यर्थी बैठने जा रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये होगी कि एक बार फिर से शिक्षा विभाग द्वारा वे ठगे के ठगे महसूस किए जाएंगे। साथियों, बिहार सरकार ने यह प्रावधान लगाया कि जिन अभ्यर्थियों को अपने प्रथम चूज के जिले प्राप्त नहीं हो सके, वे सभी शिक्षक अपने प्रथम जिले प्राप्ति हेतु दूसरी बार सक्षमता परीक्षा में भाग ले सकते हैं और अधिक अंक पाए जाने के बाद उन्हें चॉइस का जिला प्राप्त हो जाएगा। साथियों, सवाल उठता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहीं से भी अपने नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि दूसरी बार के सक्षमता परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों को जिला आवंटन में छूट दी जाएगी या फिर किसी भी प्रकार की प्राथमिकता दी जाएगी। वहीं साथियों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस बार भी रिजल्ट के क्रम में 75% सीटों पर ही फिर से 25% सीट सुरक्षित रख लिए जाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि कैसे कोई भी शिक्षक पूर्ण रूप से यह आश्वस्त हो सकते हैं कि उन्हें सक्षमता परीक्षा फेज 2 के दौरान अपने चॉइस के प्रथम जिले आवंटित हो जाएंगे। इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखती नजर आ रही है। परंतु साथियों, जिन्होंने आवेदन की है उन सभी को शुभकामनाएं। आप सभी अपनी मेहनत में लगे रहे और बिहार सरकार को कम से कम ये बताने की कोशिश जरूर करें कि जहां शिक्षकों की अयोग्यता पर सवाल उठाई जाती है, बिहार के शिक्षक कभी से भी अयोग्य नहीं हैं, वे सभी योग्य हैं। आगे क्या होगा इसके संबंध में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आगे की क्या रणनीति है बिहार की शिक्षा विभाग की, हम दूसरे वीडियो में खुलासा करेंगे। अभी संक्षिप्त में हम आपको बता दें कि हर हाल में बिहार के शिक्षकों को अपनी हर मांगे पूरी होगी और साथ ही बिहार सरकार की शिक्षा विभाग द्वारा भले ही सक्षमता परीक्षा शिक्षकों का ले लिया जाए, लेकिन आने वाले दिनों में इसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही साथ एक अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।